इससे एक प्रश्न और आगे आते हैं। अब जी आपने पिछले एपिसोड में कुछ तेजस्वी यादव के बारे में कहा था। जी मेरा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में ही तेजस्वी की कुंडली इतनी मजबूत है कि वो आने वाले वक्त में, आज से 5, 10, 15 सालों में, वो इस देश के एक सशक्त नेता बन के उभरेंगे, एक बड़ी शक्ति बन के उभरेंगे? ये आपने कहा था, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा तो कीजिए सिद्धांत जी, क्योंकि बिल्कुल। इसने तो हम सबको चौंका दिया। और जो आरजेडी के सपोर्टर्स जो हैं बिहार के अंदर, वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है जो सिद्धांत जी ने की है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर विस्तार से, ये क्या है ये? सर, दो बातें बोलूंगा मैं। एक स्पिरिचुअल बात है, आध्यात्मिक बात है। उनका चेहरा देखा है आपने? जी। तेजस्वी का चेहरा देखा है कभी आपने? गोल, और एक उसमें बृहस्पति का बल, गुरु का बल उनके चेहरे पे है। ऐसा लगता है जैसे कोई स्पेशली किसी स्पिरिचुअल एक पावर से आशीर्वाद प्राप्त चेहरा है उनका। नहीं तो जी। उनके पिता के ऊपर जिस तरह के लांछन लगे और जिस तरह से उनके पिता कई सालों तक जेल में रहे, न सिर्फ उनके पिता का, यहां तक कि उनके बच्चों का भी राजनीतिक जीवन खत्म हो जाना चाहिए था उस लिहाज से, जिस लिहाज से उन पे आरोप लगे थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी घूम के खड़े हुए। और मैं खास करके उनका फेस रीडिंग करने को कहूंगा। जो लोग स्पिरिचुअल नेचर को समझते हैं या फेस रीडिंग को समझते हैं, एक तो ये। दूसरा ज्योतिषीय बिंदु मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो ये है कि तेजस्वी यादव जी की कुंडली में उनके 6 ग्रहों पर गुरु की सीधी दृष्टि। किसी भी कुंडली में गुरु की दृष्टि 6 ग्रहों पर हो, ये मामूली बात नहीं होती। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि कुंडलियां जब मैं खंगालता हूं, और ये निस्संदेह है, इसमें मुझे बोलने में कोई मतलब हिचक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत शक्तिशाली है। 4 ग्रह उनके सूर्य के नक्षत्र में है, मोदी जी के। अच्छा। और सूर्य दशम से एकादश से कनेक्टेड है। और शक्तिशाली नहीं होती तो इतने बड़े ताकतवर नेता भी नहीं होते। इसमें तो कोई शक नहीं कि मोदी जी का नाम पूरे विश्व में फैला है, सभी जानते हैं। आज समय थोड़ा खराब है तो थोड़ा डाउनफॉल भी नजर आ रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने और लगातार वो चुनाव जीतते चले गए। उनकी कुंडली में अगर कोई दम ना होता तो ऐसा ना होता। उसी कड़ी में जब मैं खंगालते खंगालते तेजस्वी यादव जी की कुंडली पे रुका हूं मैं, और वो कुंडली का वही सतह निचोड़ है जो मैंने आपके सामने अभी रखा, कि उनके 6 ग्रहों पर गुरु की दृष्टि है। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये बहुत बड़ी हाँ, बात है। ये इट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग। रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग है कि 6 प्लैनेट्स है उनके ऐसे हैं जिन पर गुरु की दृष्टि है, सीधे सीधे सीधे। ओके। तो बचा क्या? गुरु खुद 6 प्लैनेट, 7 तो यही हो गए, बचे राहु के तो 2। तो गुरु की इतनी सशक्त दृष्टि, और गुरु की जो भी दृष्टि है पूर्ण दृष्टि है। गुरु की तो 5, 7 और 9 पूर्ण दृष्टियां होती हैं। या तो किसी ग्रह पे उनकी 5वीं दृष्टि है, या किसी ग्रह पे 7वीं दृष्टि है, या किसी ग्रह पे उनकी 9वीं दृष्टि है। अच्छा। आप जो ज्योतिष हैं, जो ज्योतिष मित्र भी हैं जो सुन रहे हैं मुझे, वो खंगाले ऐसी कुंडलियां। रेयरेस्ट कुंडली आपको जल्दी नहीं मिलेगी कि गुरुदेव बृहस्पति 6 ग्रहों को देख रहे हो। ये मजाक की बात नहीं है, एक ज्योतिष के लिए बहुत सीरियस बात है, और बहुत उछलने वाली बात है कि अरे ये क्या कुंडली हाथ में लग गई। और प्लस उसमें एक बात और है कि ज्योतिष में, खास करके केपी एस्ट्रोलॉजी में, एकादश भाव को हम डिजायर फुलफिलमेंट का भाव मानते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव मानते हैं। तो तेजस्वी यादव जी की कुंडली में उनके मैक्सिमम ग्रह एकादश से भी कनेक्टेड है। जैसा कि पिछले बार मैं कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री बनना तो बस अब समय की बात है उनके लिए। और एक बार मुख्यमंत्री पद पे वो बैठेंगे तो देखिएगा फिर उनका ऑरा कैसे फैलता है, कैसे उनकी ताकत बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो फिर धीरे धीरे कैसे
उनका ऑरा फैला था और कैसे-कैसे उनकी ताकत बढ़ी थी। ये आने वाला वक़्त देखेगा अगले 10 साल बाद। मुझे ऐसे 24 एक बार मुझे एक ज्योतिष महाराज ने बताया था कि एक व्यक्ति की ऐसी कुंडली जिनके एक घर में शायद 5 से 7 ग्रह बैठे हुए हैं। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 5 हैं, 6 या 7 हैं, और वो व्यक्ति बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा। उसका नाम है राहुल द्रविड़, द वॉल। कि उनकी कुंडली ऐसी है कि जो दुनिया में अनोखी कुंडली है। उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैंने खुद तो नहीं देखी। उन्होंने बाद मेरे को मौका मिला नहीं ऐसा कभी, तो फिर कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो मैंने कहा कभी पूछूंगा इस बारे में कि क्या वास्तव में। कहते 5 और, अब एग्जैक्टली याद नहीं, 5 और 7 के बीच में ग्रह जो एक घर में है, एक घर में है, और वो भी किसी अच्छे घर में है, बहुत बड़े। तो ये मुझे भी हैरान हुआ था। तो ये संदर्भ आपका निकला ना, जो 6 आपने बोला कि 6 ग्रहों के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो तब मुझे याद आया कि ये भी एक थोड़ा संदर्भ मेरे दिमाग में आया था। एक चीज यहाँ और है कि तेजस्वी जी के 6 ग्रह एक घर पे नहीं है, वो उनके हाँ। ग्रह जहां-जहां है, उनके ग्रह जहां-जहां है, दशम में है, एकादश में है, द्वादश में है, दूसरे भाव में है, बृहस्पति वहीं-वहीं दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति छठे भाव में बैठा हुआ उनके, और बृहस्पति वहां से 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पे भी डाल रहा है और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे डाल रहा है। तो ये एक उनकी लग्न भी एक शुभ कर्तृ योग में, यानी गुरु की दृष्टि के शुभ कर्तृ योग में उनकी लग्न भी आ गई। तो अच्छा एक बात बताइए, जब इतने सारे शुभ उनके योग हैं, तो उनके ऊपर तो ईडी वगैरह की रेड पड़ रही है, सारी की सारी सीबीआई की रेड भी पड़ी है, तेजस्वी भी पड़ी है, बल्कि उसकी गिरफ्तारी की तैयारी भी हो रही है। तो ऐसा कैसे है सर, जब इतने सारे अच्छे योग हैं? तो 2015 से उनकी बुध की महादशा शुरू हुई है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से 2015 के बाद ही वो उप मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ऐसा क्यों कि ईडी की रेड हो रही है या ये हो रहा है, उनका कुछ नहीं होगा, जेल में वो नहीं रुके जाएंगे, यानी जेल में उनको रोका नहीं जा सकेगा, पहली बात। दूसरी बात यही है कि यही चीजें 2002 से 2011 तक शायद मोदी जी के साथ भी होती रही थी गुजरात में, जब वो थे। इतनी सशक्त कुंडली होने के बावजूद मोदी जी को भी सीबीआई इधर उधर की बहुत सी एजेंसियों ने उस वक्त दबाव बनाया था। ये तो इतिहास है, फैक्ट है ये, है ना जी। तो जिसकी ताकतवर कुंडली होती है जितनी, उस पे दबाव भी आता है। सचिन तेंदुलकर के लिए स्पेशल फील्डिंग लगा करती थी। हर बॉलर सचिन तेंदुलकर पर ही रिसर्च किया करता था कि उसको ऐसे गेंद डालनी है, ऑफ द विकेट डालनी है, राउंड द विकेट डालनी है, उसको बॉल खेलने नहीं देना, इस प्रकार से डालनी है, लेकिन फिर भी वो सेंचुरी मारता था। तो जो टैलेंटेड बंदा होता है वो निकल जाता है हर मुसीबत से, और जो टैलेंटेड होता है, हमारे धर्म के अनुसार ये भी कहते हैं कि ईश्वर उनकी परीक्षा भी ज्यादा लेता है, तभी वो सफल होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने कि जो बहुत बड़ा बनता है उसको ना जाने कितनी अग्नि परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। ये बात बिल्कुल आपने